हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा पहला क्या है। बेटा पहला क्वेश्चन को रीड करिए बेटा। ए और बी किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 15 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा बेटा? तो सवाल क्या कहता है बेटा? ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए, दोनों के लिए कोई ना कोई तो काम होगा बेटा। तो मैंने कहा इसने 9 दिन में किया, इसने 18 दिन में, तो दोनों के लिए काम कितना मान लो? 18। एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 9 दिन में 18 हुआ तो एक दिन में कितना हुआ? 2। यहाँ 1 हुआ। तो ये क्या है बेटा? इनके कार्य करने की गति है बेटा। क्या है ये? गति है। अब बताइए, सवाल के अनुसार क्या कहता है वो कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बाकी काम किसने किया? बी ने। और कै दिन में पूरा कर लिया? शेष काम 15 दिन में। तो ये कौन सा काम है? शेष काम बेटा। तो जब बी ने किया है तो कोई ना कोई गति से तो किया होगा। तो एक दिन में कितना काम करती है? 1। तो एक दिन में 1 करा तो 15 दिन में कितना किया होगा बेटा? 15 काम। तो आप कह सकते हैं कि 15 काम तो अकेले बी ने किया है। अब इसके बाद जब 15 यहाँ हुआ तो पहले कितना हुआ होगा? 3 काम, क्योंकि टोटल 18 है। और 3 काम किसने किया? ए प्लस बी ने। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। और 3 से जब 3 को भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 1 दिन। इसका मतलब दोनों के दोनों कै दिन तक साथ रहे? 1 दिन तक साथ रहे। तो 1 दिन तक साथ रहे तो किसके साथ? ए और बी। तो ए बी कितने दिन रहा होगा? 1 दिन ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहता है? ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने ही समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर लेते हैं। अब देखिएगा, ए का अकेले का समय और बी और सी का दोनों का समय समान है बेटा। वो कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो सवाल ने ये समझाया है कि ए जितने समय में कार्य को करता है, बी और सी भी उतने समय में कार्य को करते हैं। तो दोनों का बराबर क्या है बेटा? दोनों का बराबर क्या है? समय। और सब समय बराबर है तो इन दोनों की बराबर भी क्या होगी? कार्य करने की गति बेटा, कार्य क्षमता। तो दोनों की कार्य क्षमता भी क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों का टाइम बराबर तो कार्य क्षमता भी बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा? ए प्लस बी किसी काम पर जाते हैं दोनों एक साथ तो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। और सी उसी पर अकेला जाए तो कार्य अकेला कितने दिन में कर पाता है? 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो आप मुझे बताइए, दोनों के लिए काम तो समान था, तो काम मान लीजिएगा बेटा। तो इन दोनों से मिलता हुआ काम क्या मानेंगे? 50। 50 10 दिन में हुआ तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 5। और इसकी कितनी आएगी? 1। तो ये क्या है बेटा? कार्य करने की गति है। ये कार्य क्षमता कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो आप बताइए, तो मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी और प्लस सी। और इनके द्वारा काम दोनों के द्वारा कितना हो रहा है? 6। तो 6 काम होता है बेटा एक दिन में। तो मैंने कहा दोनों की कार्य क्षमता समान है, तो हम कह सकते हैं जितना काम इनने किया होगा उतना ही काम इन दोनों ने किया होगा। और दोनों हैं एबीसी बेटा। तो आप बताइए, तो 3 इसे दे दो और 3 इसे दे दो, तभी तो 6 हुआ होगा। 3 और 3 6 ही तो हुआ। तो एक दिन में 6 है तो इस अकेले ने 3 किया होगा, इन दोनों ने भी 3 किया होगा। अब मुझे बताइए, ए के अकेले की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। और दोनों की कितनी है? दोनों कितनी है? 5 है बेटा। तो अब एक बात बताइए, 5 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मैं कह सकता हूं ए अकेला कितना काम करता है? 3। और बी अकेला कितना काम करता है? 2। और सी की आपको दे रखी है बेटा 1 दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या गया है? वो आपसे ही कहना चाहता है सी अकेले काम को, सॉरी बी अकेले को काम को करे तो कितना समय लगाएगा? तो बी के लिए भी काम कितना होगा बेटा? 50 होगा। और बी करेगा, कौन करेगा बेटा? बी करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। और 2 से जब इसे भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कितना दिन आएगा बेटा? 25 दिन आएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया और ए अकेले ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया? तो आपसे कहता है ए अकेला आता है 25 दिन में पूरा कार्य को कर सकता है, और बी अकेला आए तो उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों के लिए काम तो क्या होगा? समान होगा। तो दोनों के लिए काम मानिए 75 आएगा। तो
3 और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। और ये क्या है बेटा, कार्य करने की गति है। क्या है, गति है बेटा। अब एक बात बताइए, अब उसने कहा बी ने अकेले क्या दिन तक कार्य किया है, 10 दिन तक कार्य किया है। तो इसका मतलब काम किसने स्टार्ट किया, बी ने, और क्या दिन तक स्टार्ट किया, 10 दिन तक। और 10 दिन करने के बाद बी छोड़ के चला जाता है, आगे कौन आता है, ए, और ए अकेला काम करता है शेष काम को बेटा। तो बी ने जो काम किया है कोई ना कोई गति से तो किया होगा। तो बी की गति कितनी थी बेटा, 5। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 10 दिन में कितना करा होगा, 50 काम। तो 50 काम तो केवल बी ने किया। अब मुझे बताइए, जब 50 काम बी ने किया है, टोटल काम कितना था बेटा, 50 हो गया। तो टोटल काम कितना है 75, तो इसका कितना होगा 25। और 25 काम कौन करेगा, ए। तो ए की कार्य करने की गति कितनी है बेटा, 3। इसका मतलब शेष काम जो ए है वो कितने दिन में कर सकता है, 25/3। और 25/3 को क्या कहते हैं, 8 से ही 1/3 होता है। और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहा ए अकेले किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना प्रतिशत बचा है बेटा, शेष है बेटा। तो ए अकेला आता 24 दिन लगातार कार्य पूरा हो जाता, और बी अकेला आता 30 दिन का लगातार कार्य पूरा हो जाता। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा बेटा, काम कितना आएगा 120 आएगा। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी 5, और इसकी कितनी आएगी बेटा 4। ये क्या है बेटा, बता सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, कार्य करने की गति कह दीजिएगा या कार्य क्षमता कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे क्या कहता है, वे एक साथ मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब ए और बी एक साथ क्या दिन तक आते हैं, 11 दिन तक आते हैं बेटा। तो एक साथ 11 दिन तक आते हैं। तो आप बताओ यहाँ क्या गया, 5 और 4 9, 5 4 9 है बेटा। तो इसका मतलब एक दिन में 9 काम होता है, 11 दिन तक कर लिया तो 11 नम कितना होता है 99। इनके दोनों के द्वारा 99 काम हो चुका है। तो बचा काम कितना है, बचा काम। तो आप बताइए बचा काम कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ कितना होगा 21। अब 21 काम बचा है, परसेंटेज पूछिए तो 21 किस में से बचा है, तो आप बताइए 120 में से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करेंगे 100 की। 0 से 0 काटिए बेटा, 3 से काटिए, 3 7 21 और 3 चौक 12। तो आपकी वैल्यू कितनी बची है 70/4, इतना परसेंट है। तो आप कहेंगे 70/4 है, और 70/4 नहीं दिया तो आप इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो इसका मान कितना आएगा 17.5% आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ कार्य करना आती हैं तो 10 दिन में पूरा कार्य खत्म कर सकती हैं, और 5 पुरुष और 24 महिला उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसने कहा 4 महिला देखिएगा, 4 पुरुष बेटा प्लस इसमें कितनी 8 महिलाएं आए तो कार्य करने में 10 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा 10 दिन का। लेकिन वो कहता है 5 पुरुष आए और उनके साथ 24 महिलाएं आए, और वही कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। तो आप बताइएगा इनके द्वारा भी काम किया गया और इनके द्वारा भी वही काम किया गया है, समय बराबर है, दो समय इसका 10 दिन है, इसका 4 दिन। तो 2 से काट लीजिएगा बेटा, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। और जब अंदर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, तो आप कहेंगे 20 M और प्लस 8 पंजे 40 वुमेन बेटा बराबर 5 दूनी 10 मैन प्लस यहाँ कितना आएगा 48 वुमेन बेटा। तो आदमी को आपस में घटा दीजिएगा और महिलाओं को आपस में घटा दीजिएगा। तो उधर आएगा तो कितना आएगा बेटा 10 आदमी, और जब उधर महिला घटेंगे तो कितना 8 महिलाएं। और जब इन दोनों का रेशियो बनाएंगे महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब आदमी और महिला की कार्य क्षमता आप निकाल चुके हो। अब कार्य क्षमता का मतलब है कार्य करने की गति, तो पहले काम भी होना चाहिए बेटा। तो काम किसी भी साइड से निकाल लीजिए, इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, काम दोनों का बराबर है। तो आप कहेंगे 4 आदमी आए, उनके साथ 8 महिलाएं आई, तो कार्य करने में क्या दिन लगाए बेटा 10 दिन। तो आप बताइएगा एक आदमी कितना करता है 4 4 चौक 16 प्लस एक महिला 5 करती तो 8 पंजे 40, और गुणा कितने दिन तक चला 10 दिन तक। तो आप कहेंगे टोटल काम कितना हो गया 56, और कितने दिन में किया गया 10 दिन में।
तो यही तो काम है। अब इस काम को कौन करना चाहता है? एक पुरुष एक महिला। इसका मतलब इस काम को एक पुरुष और एक महिला के साथ करवाया जाता है बेटा। तो एक पुरुष कितना करता है? 4, एक महिला 5, 5 4 9, तो 9 के हिसाब से कर दीजिएगा बेटा। तो ऊपर आएगा 560 और बटे 9, इतने दिन लगेंगे। पर आपको इस प्रकार से आंसर नहीं दे रखा है, तो आप बताइए 9 किस में है बेटा? या तो इसमें या इसमें। जब 9 दूनी 18, 18 दो जोड़ेंगे 20 आएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा। पूरा करना चाहते हो तो आप इसे पूरा कर लीजिएगा। तो 62 सही 2/9 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आदमी आएंगे, समय लगाएंगे तो काम पूरा हो पाएगा। फिर वो कहता है 10 पुरुष और देखिए छोड़ देते हैं, तो आदमी आए और इन्होंने भी कितने समय में काम को किया है, यही तो एक फॉर्मूला होता है बेटा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल से आप सवाल कर सकते हैं। कैसे? आदमी कितने थे पहले? 40 थे। 40 के 40 कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। लेकिन 10 छोड़कर चले जाते हैं तो रहे कितने बेटा? 10 छोड़ गए इसमें से, तो रहे कितने के? 30। और कितने दिन में कर पाएंगे ये पूछना चाहता है बेटा। तो 30 से 30 कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं डी का मतलब कितने दिन बेटा? तो आप कह सकते हैं 40 दिन में कर पाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा एक्स बाई जेड एक कार्य को क्रम से 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन बाई और जेड मिलकर बेटा एक्स की सहायता कर लेते हैं बेटा, तो कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो आप मुझे बताइए, एक्स जो है, एक्स अकेला कितने दिन में कर सकता था? 5। जबकि बाई अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता था, और जबकि जेड अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता था। तो सबके द्वारा लगा समय, तो क्या होगा? पहले कोई ना कोई तो काम होगा। तो एक काम मान लो 5 और 15 और 30 से कटने वाला, तो आप कहेंगे कितना होगा बेटा? 30 होगा। तो 30 यहाँ कितना आएगा? 6, और यहाँ 2 और यहाँ 1 आएगा। ये क्या है बेटा? कार्य करने की क्या है बेटा? ये गति है, कार्य करने की गति है। अब सवाल के अंदर क्या कहा है? हर दूसरे दिन बेटा। तो पहले दिन तो अकेला रहता है, मगर जैसे ही दूसरा दिन आता है तो एक्स की सहायता करने आ जाते हैं बाई और जेड दोनों मिलकर बेटा। तो आप कह सकते हैं 2 दिन का काम हो चुका है। ये पहले दिन अकेले करा और दूसरे दिन दोनों साथ आए बेटा। किसके साथ? एक्स के साथ। तो 2 दिन काम हो चुका है। तो 2 दिन में कितना काम हो चुका होगा बेटा? तो पहले दिन तो 6 हुआ, और दूसरे दिन कितना हुआ बेटा? 6 और 2 8 और 1 9। तो मैं कह सकता हूं 6 और 9 कितना होगा? 15। तो 15 काम हो चुका है 2 दिन में बेटा। तो अब एक बात बताइए, 15 काम करने लगे 2 दिन, तो काम कितना है? 30। तो इसे 2 से गुणा करें तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो आप कहेंगे 4 दिन में कितना काम हो पाएगा? 30 काम। और यही आपसे पूछा था, 30 ही काम तो था। तो 30 काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, पुरुषों के एक समूह ने 13 दिन में एक कार्य करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। तो कार्य इस प्रकार से 16 दिन में पूरा हो पाया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे बेटा? बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखना बेटा। तो एक बात बताइए, कितने व्यक्ति थे बेटा? समूह था एक। तो आपने मान लीजिएगा पुरुष कितने थे? टोटल कितने पुरुष थे बेटा? एक्स थे बेटा। और कोई छोड़कर नहीं जाता, कोई ना आता ना जाता, तो ये पूरे का पूरे एक्स पुरुष कितने दिन में कर सकते थे? 13 दिन में पूरा कंप्लीट काम कर सकते थे। तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं? काम। कोई काम कैसे? आदमी कितने हैं? एक्स। और कै दिन में कर सकते थे? 13। तो टोटल काम कितना हो गया? 13x में। ये तो तब होता है जब कोई व्यक्ति छोड़कर नहीं जाता। मगर उसने क्या कहा? वो कहता है प्रत्येक दिन के बाद 9 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो आप बताइए, तो ऐसा करने से 16 दिन में कार्य कंप्लीट हुआ। तो अब एक बात बताओ, पहले दिन तो कोई व्यक्ति छोड़कर नहीं गया होगा, फिर दूसरे दिन 9 व्यक्ति कम आए, फिर अगले दिन पहले से फिर 9 कम आए, फिर अगले दिन 9 कम फिर आए, और फिर अगले दिन भी 9 कम आए। और ऐसे ही कार्य करते करते बेटा ये कार्य कितने दिन में खत्म हुआ? 16 दिन में खत्म हुआ। तो इसका मतलब समय कितना लगा? 16 दिन। तो
तो आप बता सकते हैं कि पहले दिन और अगले दिन में कितने दिनों का अंतर है, 9 दिन का अंतर है। इसका मतलब हर दिन 9 दिन का अंतर है बेटा, 9 व्यक्ति का, सॉरी 9 व्यक्ति का, दिन की बात नहीं, व्यक्ति का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जितने व्यक्ति थे अगले दिन कितने पुरुष कम है बेटा, 9 पुरुष कम है, और यहां भी कितने कम है, 9 पुरुष कम है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि हर दिन के बीच में, हर 2 दिन के बीच में कितने पुरुषों का अंतर है, 9 दिन का अंतर है। और कितने हैं बेटा दिन, 16। तो इसका मतलब अंतर कितने दिन में हुआ होगा, 15 दिन में, क्योंकि लास्ट जब 16वां दिन हो रहा होगा तो अब छोड़ के धोए जाएंगे। तो जब 16वां दिन के अंतर, जब 16वां दिन हो रहा है तो अंतर तो उससे पहले वाले दिनों में हुआ होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 15 दिनों के अंदर 9 के हिसाब से छोड़ कर गए व्यक्ति बेटा। तो हम कह सकते हैं कि जब 15 दिनों के अंदर 9 व्यक्ति के हिसाब से छोड़ के गए, तो आप कह सकते हैं कि कितने व्यक्ति छोड़ कर जा चुके हैं, 135 व्यक्ति छोड़कर जा चुके हैं बेटा। कितने दिन में, 16 दिन में 135 व्यक्ति छोड़ के जा चुके हैं। कोई कहेगा यहाँ तो 16 है, क्योंकि 16वें दिन छोड़ कर नहीं गए, 16वें दिन तो खत्म हो चुका है। तो कितने दिन छोड़ के गए, 15 दिन। 15 दिन कितने व्यक्ति छोड़ के गए, 9 व्यक्ति। इसका मतलब जितने पहले व्यक्ति होंगे, तो पहले दिन कितने व्यक्ति थे, x थे, और जो लास्ट 16वां दिन होगा, 16वां दिन, उस समय व्यक्ति कितने होंगे, x माइनस के 135। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले दिन व्यक्ति थे और लास्ट वाले दिन 16वें दिन के व्यक्ति कितने होंगे, x माइनस के 135। तो आप बताइए, बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, औसत। औसत क्या होता है बेटा, पहली संख्या, जब अंतर बीच में समान हो तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या बेटा, आखिरी संख्या, और बट्टे कितना, 2 को जोड़ लें तो औसत निकल जाता है। तो आप बताइए औसत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहला था x व्यक्ति और लास्ट में थे x माइनस के 135 व्यक्ति, और बट्टे कितने, 2। तो इसका मतलब ये औसत निकल गया। अब औसत निकाल लीजिए, ऊपर कितना आएगा बेटा, 2x और माइनस के 135 और बट्टे 2। अब जब औसत निकल गया बेटा, तो योग कैसे निकालते हैं, ये क्या है बेटा, औसत है। तो यदि मैं योग निकाल लूं 1 से लेकर 16 दिन तक के व्यक्ति का, तो कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकलता है। अब यहां अपने आप ध्यान देना बेटा, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। कितने दिन थे, यही तो होता है, नहीं होता, औसत गुणा संख्या। तो आप बताइए कितने दिन का औसत है ये, 16 दिन का। तो 16 से गुणा कर दूंगा तो ये योग निकल जाएगा टोटल दिनों के व्यक्तियों का। तो आप बताइए 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 8 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहूं यहां कितना है बेटा, 2x माइनस के 135 और गुणा कितने के, 8। इसका मतलब टोटल दिनों में कितना वर्क हुआ है वो आप निकाल चुके हो। और पहले वाला कितना वर्क था बेटा, 13x था। अब इसका मतलब यहां क्या रख दूं मैं, 13x, क्योंकि काम दोनों जगह बराबर है। तो अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 13x बराबर 8 दूनी 16x। अब यहां करेंगे बेटा तो ऐसे लिख दो 135 गुणा 8 बेटा। इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 135 गुणा 8। अब बताइए यदि मैं इसको नीचे ले जाऊं तो कोई दिक्कत आएगी, 135 गुणा 8 और बटे 3, और 3 से भाग करेंगे बेटा, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है 45 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 32 और बेटा 4 36। इसका मतलब कितने बेटा, तो टोटल व्यक्ति कितने थे बेटा, 360 थे। तो शुरुआत में कितने थे, 360। बड़ा अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए बेटा 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन यह काम 8 दिन में खत्म करना है बेटा। इस काम को समय पर पूरा कराने के लिए कितने और व्यक्ति को बुलाना चाहिए बेटा। तो आप जानते हैं m1 गुणा d2 बराबर होता है, m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2 बेटा। क्योंकि यदि काम बराबर है तो इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने पुरुष थे, 6 पुरुष थे, और कै दिन बेटा, 16 दिन में कर सकते हैं। लेकिन यह काम कितने दिन में कराना है बेटा,
8 दिन में कराना, तो कितने व्यक्ति होने चाहिए 8 दिन तक बेटा, ये निकाल लेंगे। तो 8 दूनी 16। तो आप बताइए कितने व्यक्ति होने चाहिए 8 दिन में काम करने के लिए? 12 व्यक्ति कार्य करने के लिए होने चाहिए बेटा। हमारे पास कितने मजदूर हैं बेटा? 10। तो आप कहेंगे 10 व्यक्ति हैं और कितने होने चाहिए? 12। तो कितने बढ़ाए जाने चाहिए? 2। और यही आपका आंसर आ जाएगा। ये पूछा ना कितने बढ़ाए जाएं तार्किक कार्य समय 8 दिन में पूरा हो जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, P एक कार्य को पूरा करने में Q से दुगना और 8 से 3 गुना समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 2 दिन में पूरा हो जाता है, तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा बेटा? तो आप मुझे बताइए P जो है किससे? Q से दुगना समय लेता है। तो आप बताइए दुगना समय लेगा, तो अब मैं आपसे कहूँ ये एक समय लेता है तो ये कितना लेगा? दुगना। ये इन दोनों के बीच में अनुपात किसका है बेटा? समय का अनुपात है। तो आप जानते हैं समय और कार्य क्षमता में दोनों में क्या होता है? विपरीत होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्य क्षमता का। तो इन दोनों की हम कार्य क्षमता निकालें तो P और Q की कार्य क्षमता हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। इसी प्रकार से उसने कहा, अब देखिए 8 से 3 गुना ज्यादा समय लेता है कौन? P। तो 8 से बेटा, तो ये एक काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा बेटा। ये क्या है? दोनों का अनुपात समय का। और इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? P और R का, P और R का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1:3। तो ये क्या है बेटा? इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। अब देखिए कार्य क्षमता, क्योंकि कोई गति से ही तो काम खत्म किया जाता है, तो अब यहां देखिएगा P का इनका कंबाइंड रेशियो निकाल लो, समय का नहीं कार्य क्षमता का, PQ। और बेटा आपके पास R और P है, देखिए P और R का रेशियो है तो यहाँ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रेशियो कितना था बेटा? 1, इसका 2 था, और इसका कितना है? 1 है, और इसका है 3 बेटा। तो रेशियो के नीचे लिखना, तो यहाँ रेशियो खाली पड़ा तो इसी से भर दीजिएगा, और यहाँ खाली पड़ा तो इसी से भर दीजिएगा। तो गुणा करिए बेटा, 3 × 3, और यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ आएगा 2। इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात आप निकाल चुके हैं PQR बेटा। अब जब PQR की कार्य क्षमता आप निकाल चुके हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है तीनों ने बेटा, किसने? P ने, Q ने और R ने, तीनों ने कै दिन में खत्म कर लिया बेटा? 2 दिन। तो 2 दिन लगे तो कोई ना कोई गति से तो काम किया गया 2 दिन, तो दोनों की 2 दिन की गति से काम करवाओ बेटा। 3 और 1 4 और 4 2 6, तो 6 के हिसाब से 2 दिन में कितना काम किया होगा? 12। अब 12 काम को किससे कराना चाहता है बेटा? वो Q से। तो Q की गति कितनी है बेटा? 2, और 2 से भाग कर दीजिएगा तो कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन। इसका मतलब Q पूरा अकेला काम करे तो 6 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A B से 40% अधिक कुशल है बेटा। इसका मतलब आगे क्या कहता है? A जो है किससे? B से 40% अधिक कुशल है। अब ये 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा? 140 करेगा। दोनों का रेशियो निकालिए तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो ये क्या है बेटा? इनके कार्य करने की गति है बेटा। इसका मतलब B जो काम कर सकता है 7, तो A 7 करेगा तो B कितना करेगा? 5 काम करेगा। आगे कहता है यदि A अकेले उस काम को 31 दिन में पूरा कर लेता है, इसका मतलब उसने कहा A 31 दिन में पूरा कार्य कर लेता है, तो 31 दिन तक कोई ना कोई रफ्तार से तो काम किया होगा, कोई ना कोई गति से काम किया होगा, और A की गति कितनी है? 7 है। तो आप कहेंगे 31 × 7 दिन में कितना काम हुआ? तो वो काम निकल जाएगा बेटा। तो काम निकाल लिया। अब काम कराना किससे है? वो कहता है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? तो काम ये है, और दोनों की क्षमता कितनी है? 7 5 12। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए 7 × 7, 7 × 21 बटे, तो 217/12 दिन में पूरा काम हो जाएगा दोनों के द्वारा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, उसने कहा A और B अलग अलग किसी कार्य को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि A कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में, और जबकि B उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। अब मुझे बताइए बेटा, 18 और 30, तो दोनों का एलसीएम निकालिए बेटा, तो काम कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ कितना है? 18 पंजे 90 और 30 तिया 90 होगा। तो ये क्या आ गया बेटा? कार्य गति आ चुकी है। तो कार्य करने की गति है बेटा 90 हो गया बेटा। आगे क्या कहा बेटा? उसने कहता है A और B एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य, देखिए कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 16 से ही 2/3 दिन पहले कौन? A कार्य छोड़ देता है।
तो और शेष काम बी अकेला पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया बेटा? तो आप बताइए, कार्य शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, कै दिन पहले? 16 सही, 2/3 दिन पहले। कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देता है। इसका मतलब इससे आगे ए नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन? बी, क्योंकि शुरुआत किसने करी थी? दोनों ने करी थी। तो दोनों ने शुरुआत करी, इसमें ए ने छोड़ दिया, तो बाकी काम किसने किया? बी ने। तो आपको साफ साफ नजर आता है, बी का काम निकाल लीजिएगा, बाद का काम, शेष काम। तो आप बताइए शेष कितने दिन में हुआ था? 16 सही, 2/3, 16 × 48 और 2 50, 50/3। और किस गति से हुआ बेटा? बी ने किया, तो बी की गति कितनी थी? 3, तो 3 से 3 काट देंगे, तो हम कह सकते हैं कि शेष काम कितना था जो बी के द्वारा हुआ? 50 काम। टोटल कितना था बेटा? 90, 90 में से 50 ये हो गया, तो शुरू में कितना होगा? 40। और 40 काम किसने किया? ए प्लस बी ने किया। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 3 8, 8 से भाग कर दीजिएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं शुरुआत किसने करी थी? ए और बी ने। और कै दिन तक करी थी? 5 दिन तक। तो आपसे पूछा क्या है? बी ने कितने दिन तक कार्य, सॉरी ए ने कितने दिन तक कार्य किया? तो ए ने कै दिन तक कार्य किया होगा? 5 दिन तक। उसके बाद छोड़ के चला जाता है बेटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा बढ़ेंगे बेटा आगे। ये कहता है ए 5 घंटे कार्य करता है और कितने दिन में पूरा कर लेता है? 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 10 दिन में पूरा कार्य को कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बेटा? तो आप बताइए, ए आया है, कितने दिन आया है? 8 दिन आया है। और कितनी रफ्तार से किया है? 5 घंटे पर डे के हिसाब से किया है बेटा। इसी प्रकार से बी जो आया है वो कितने घंटे बेटा? 6 घंटे काम किया और कितने दिन में कर लिया? 10 दिन में कर लिया। तो काट सकते हैं बेटा, 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। अब देखिए, मैं आपसे कहूं 2 से इसे काट दीजिएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इधर आएगा 2a बराबर आ जाएगा 3b। तो a अपोन क्या निकाल लीजिएगा? b। तो कार्य क्षमता आएगी 3/2। और ये क्या है बेटा? उनकी कार्य करने की गति है बेटा, ए और बी की। तो कार्य करने की क्षमता निकाल चुके हैं, फिर काम निकाल लीजिएगा। तो काम कैसे निकालेंगे? चाहे इधर से निकाल लो या उधर से निकाल लो। तो क्या निकालेंगे आप? काम निकालेंगे। तो काम कैसे निकालेंगे? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। 3 के हिसाब से कै दिन लगे? 8 दिन। और कै दिन घंटे काम किया? 5 के हिसाब से किया। तो आप बताइए, 8 × 24, 24 पंजे 120। तो काम कितना हो गया? 120 काम हो गया। अब इसको कौन करना चाहता है? दोनों करना चाहते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी दोनों करना चाहते हैं। और क्या घंटे में करना चाहते हैं? 8। 8 से गुणा और करेंगे। तो पहले दोनों की कार्य क्षमता निकालिए। 3 2 5 और कितने घंटे में? 8 घंटे के हिसाब से करना चाहते हैं। तो भाग कर दीजिएगा, 5 से भाग करेंगे, ऊपर क्या आएगा? 24 और 8 × 24। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कितने दिन में कर पाएंगे? 3 दिन में कार्य कर पाएंगे। और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रक्षित है, अजय है और सतीश है बेटा। एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को 20 दिन में साफ कर सकता है। तो रक्षित जो है कितने दिन? 20 घंटे में साफ कर सकता है एक नाली को। जबकि अजय जो है कितने घंटे में? 12 घंटे में नाली साफ कर सकता है। और जबकि सतीश जो है उसी नाली को कितने घंटे में? देखिएगा, तीनों की सहायता, सॉरी तीनों को मिलकर उस नाली में साफ करने में कितना घंटा लगेगा? 5 घंटे। तो इसका मतलब सतीश अकेला नहीं, तीनों बेटा, रक्षित, अजय और सतीश उस नाली को कितने घंटे में? 5 घंटे में साफ कर सकते हैं। तो नाली तो सबके लिए सेम थी बेटा। तो आप बताइए, 20 घंटे, 12 घंटे और 5 घंटे, तो कितना हो गया? 60। तो 20 × 60, 12 पंजे 60। और देखिएगा यहाँ कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ये क्या है बेटा? इनकी कार्य करने की गति है बेटा। इसका मतलब रक्षित जो है कितना काम करता है? 3। और अजय जो काम करता है 5। और 5 3 8 और टोटल कितना हुआ? 12। तो इसका मतलब ये कितना करता होगा? 4, तभी तो 12 होगा। तो इसका मतलब हमें सतीश की कार्य क्षमता निकाल ली है और आपसे यही पूछा है सतीश कितनी देर में उसको कार्य को पूरा कर सकता है। तो आप बताइए, सतीश के लिए भी काम कितना है? 60 और 4 से भाग कर दीजिएगा। तो सतीश कितने घंटे लगाएगा? 15 घंटे लगाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कहता है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम
6 घंटे में अनीता, तो मोनिका है बेटा, मोनिका जो है कितने घंटे में टाइपिंग कर सकती है? 6 घंटे में। और अनीता जो है उसी टाइपिंग को 8 घंटे में कर सकती है। जबकि मंजू जो है, कौन बेटा? मंजू जो है उसी काम को 5 घंटे में कर सकती है। अब बताइए, काम सबके लिए बराबर है, तो इन सबके लिए काम मानेंगे, तो पहला काम मान लीजिएगा बेटा। तो अब बताओ कितना आएगा बेटा? 120 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। कोई कहेगा 120 कैसे? इन सबसे कटने वाली संख्या, तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 20 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 24 आएगा। जब 5 से भाग करेंगे तो आप बताइएगा, यदि मैं आपसे कह सकता हूं ये क्या है बेटा? इन सबके द्वारा कार्य करने की गति है बेटा, क्योंकि जब भाग करेंगे तो आप समझ सकते हैं 15 × 120 होता है 6 से, अब इसका भी इतना आ जाएगा। तो सबके द्वारा कार्य क्षमता निकाल चुके हैं। पर उसने क्या कहा है बेटा? यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं और यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उनके द्वारा कितना समय लगेगा काम करने में बेटा? तो अब एक बात बताइए, एक साथ काम करना चाहते हैं तो तीनों को जोड़िए बेटा, यहाँ कितना आएगा? 9 आ जाएगा, और 4 और 1 5। तो इसका मतलब तीनों द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा सबके साथ बेटा? 49। तो आप बताइए ऊपर कितना आएगा बेटा? 120, और नीचे कितना आएगा बेटा? 49 दिन। तो आप जानते हैं यदि इससे इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब बचा कितना? 49 दूनी कितना होता है? 118। 2 बचा है, और 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा? 49 आ जाएगा। इतने दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। तो 2 सही 2/49 बेटा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकती है, फिर उस शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिन में पूरा कर सकती है। तो एक बात बताइए, माया जो है, माया 7/10 भाग कंप्लीट करने में 15 दिन लगा रही है बेटा। अब उसने कहा शेष भाग, तो शेष भाग माया ने किसकी सहायता ली? सुरेश की, सुरेश की सहायता ली है बेटा। तो 10 में से 7 हो गया, तो बचा कितना? 3/10। और कितने दिन में पूरा हो गया? 4 दिन में। तो आप जानते हैं माया ने भी पूरा काम नहीं किया, और माया और सुरेश ने भी पूरा काम नहीं किया, क्योंकि एक काम का हिस्सा किया। और काम कितना होता है? 1 यूनिट होता है, 1 इकाई। एक इकाई को कितना % मानते हैं हम? 100% मानते हैं। कितना % मानते हैं? 100%। तो अब एक बात बताइए, 100% बनाने के लिए देखिए, इसको इधर ले जाइए, तो अब मैं आपसे कहूं तो 150 हो जाएगा। और 150 कितने का? 7 का। तो 1 का मान क्या आएगा बेटा? 150/7। इसका मतलब ये कह सकते हैं माया के द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है? तो 150/7 दिन में पूरा हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर इसको इधर ले जाइए बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 40। और जब 40 होगा तो 3 का मान होगा, हमें निकालना 1 का, तो 3 नीचे आ जाएगा बेटा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि माया और सुरेश पूरा कार्य कंप्लीट करें तो 40/3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब एक बात बताइए, अब दोनों ने देखिए, दोनों ने के द्वारा पहले ऊपर कितना समय लिया गया? 150/7, और नीचे बेटा सॉरी माया के द्वारा यहाँ 40/3। तो आप एक एलसीएम निकाल लीजिएगा, काम निकाल लीजिएगा। तो काम कैसे माने? यहाँ कितना है? 150, और यहाँ कितना है बेटा? कितना है? 40 है। तो इन दोनों से कटने वाली एक संख्या मान लीजिएगा। तो आप बता सकते हैं कितनी वैल्यू माने आप बेटा? 600 मान लीजिएगा। तो 600 को जब 15/7 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 15 चौका 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 28। तो आपसे पूछा क्या है? माया और सुरेश उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। माया और सुरेश उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो यही आंसर हो जाएगा 40/3, और 40/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग करने की बात करते बेटा तो आप करते आगे, और इतना ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को करते समय 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक एकांतर दिन ए को बेटा बी और सी की प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने जल्दी पूरा हो जाएगा? तो आप मुझे बताइए, ए जो है 20 दिन में पूरा कर सकते थे, बी 30 दिन में पूरा कर सकते थे बेटा। आगे कहता है सी जो है उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते थे। तो अब बताओ, सबसे पहले काम मान लीजिएगा। तो काम कितना मान लिया? 60। तो अब मुझे कब 3, और यहाँ 2, और यहाँ कितना? 1।
तो इनकी कार्यक्षमता आप निकाल चुके हैं बेटा, कार्यक्षमता। अब कंडीशन क्या लगी है, कंडीशन ये लगी है यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो इसका मतलब ए को सहायता प्रदान की जाती है पहले बी के द्वारा फिर सी के द्वारा, एकांतर बेटा। तो आप कह सकते हैं 2 दिन का काम हो चुका है, ए बी ने किया, अगले दिन ए सी ने किया, तो 2 दिन में इन दोनों ने कितना किया होगा, 3 और 2 5, और इसने किया होगा बेटा यहाँ बेटा 3 और 1 4। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन में दोनों के द्वारा, दोनों कंडीशन के द्वारा कितना काम हुआ, 9 काम हुआ। कितना काम हुआ बेटा, 9 काम हुआ। और करना कितना है बेटा, तो आप कह सकते हैं 60। तो आप बताइए 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम हुआ। तो यदि मैं इसमें देखिए 6 से भाग गुणा इधर कर दूं और 6 से गुणा इधर कर दूं, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 दिन में काम हो चुका है, कितना, 54 काम। कितना काम हो चुका है, 12 दिन में कितना काम हो चुका है, 54 काम हो चुका है। तो आप बताइए कितने पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, 6 पेयर। तो आप कहेंगे पेयर कौन से, ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी, और पेयर की शुरुआत कौन करता है, ए बी करता है। तो इसका मतलब 12 दिन के बाद फिर दोबारा से ए बी करेंगे। क्या दिन का काम, 1 दिन का काम। तो 1 दिन में कितना करते हैं ए बी, 5, तो 5 और जोड़ दो बेटा, 5 काम और हो गया 1 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया बेटा, 59 काम हो गया। और टोटल दिन कितने लग गए बेटा यहाँ पर, 13 दिन। तो आप कहेंगे 13 दिन में कितना काम हो चुका है, 59। तो बचा कितना है, तो 60 में से 59 हो गया, तो बचा कितना है बेटा, 1। और 1 को कौन करेगा, क्योंकि 1 को अगली कंडीशन करेगी, अगला कौन है बेटा, ए और सी। तो ए और सी करेंगे बेटा, क्योंकि ए और बी ने तो कर लिया। ए और सी की कार्यक्षमता कितनी है, 4। तो 1/4 दिन और लगेंगे। पहले कितने दिन लग चुके थे, 13 दिन लग चुके थे। तो 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम अल्टरनेट के हिसाब से हो जाएगा। 13 चौक 52, 52 और 1 53। तो यही इसका आंसर आ जाएगा बेटा, 53 सही, 53/4, और आपका यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से दुगना कुशल है बेटा। देखिएगा ए जो है किससे, बी से दुगना कुशल है, तो ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेंगे। ये क्या है बेटा, इन दोनों की कार्यक्षमता है। फिर आगे क्या कहा बेटा, ए किसी काम को बी की तुलना में 20 दिन कम समय में, तो ये क्या था बेटा, इनके कार्य करने की गति है। मगर आपके सवाल में साफ साफ दिया है क्या है बेटा, टाइम दिया है, दिन। तो आप पहले इनका बेटा कार्यक्षमता दे रखी है, तो समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं समय का अनुपात कैसे निकलता है, कार्यक्षमता का अपोजिट होता है समय। तो यहाँ पर क्या लिख दो, 1, और यह लिख दो 2, और ये किसका अनुपात हो जाएगा, समय का। इसका मतलब ए जो है और बी जो है, ए और बी के द्वारा लिया गया समय का कितना अनुपात है, 1:2। तो कितना ज्यादा है बेटा, यहाँ 1 का अंतर है, और सवाल में कितने का अंतर है बेटा, 20 दिन का। तो हम 1 का मान 20, तो इसका हम कह सकते हैं रियल कितना टाइम होगा, 20 दिन, और इसका रियल टाइम 40 दिन होगा। तो अब मुझे बताइए, आप बता सकते हैं बी के द्वारा कितने दिन में कार्य हो रहा है, 40 दिन में, और ए के द्वारा काम कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में। तभी तो 20 दिन का अंतर आया बेटा। पर वो कहता है दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अब बताइए ए का कितना है बेटा, ए का जो समय है बेटा 20 दिन है, और बी का जो समय है वो कितने दिन है, 40 दिन है। तो आप जानते हैं कि एलसीएम कितना होगा, 40, और वही क्या हो गया, काम। और दोनों की कार्यक्षमता आपको दे रखी थी बेटा, 1 और 2। कितना आएगा बेटा, 40 काम को किससे कराना है, ए और बी से कराना है। तो ए की कार्यक्षमता 2 है और बी की कितनी है, 1 है। तो 2 और 1 3, इतना ही समय लग जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एल पी और क्यू बेटा एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं। एल और पी मिलकर एक कार्य को 50% भाग पूरा कर पाते हैं, और पी और क्यू उस कार्य का 60% भाग पूरा कर पाते हैं। तो तीनों में से सबसे कुशल कौन है बेटा, सबसे कुशल का मतलब जो सबसे अच्छा काम करेगा। तो आप बताइए एल प्लस पी प्लस क्यू है, एक काम को कर पाते हैं। तो हम मान लीजिएगा काम कितना था, कोई काम मान लीजिएगा, तो हम मान लीजिए कितना काम था, 100 काम, तीनों करे बेटा। अब उसने कहा एल और पी ने भी किया है बेटा, एल और पी ने 7 काम किया, हमारे पूरे काम का कितना परसेंट, 50%।
तो 50% कितना होगा 100 का 50 ही होगा। इसका मतलब 50 काम इनने किया। और आगे क्या कहता है, और पी और क्यू ने भी काम किया है, और वो कितना पूरे काम का 60%। कितने परसेंट 60% काम किया, तो कितना होगा 60 काम। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, तो यदि मैं आपसे कहूँ एल है और पी है, एल और पी है, बस क्या रह गया बेटा, एल भी है पी भी, क्यू और रह गया। यदि इसके साथ क्यू और होता तो काम कितना हो जाता है 100। तो बेटा 50 तो है ही, तो क्यू का मान कितना होना चाहिए 50, क्योंकि 50 इस क्यू का, इन दोनों का 50, 50 में 50 100 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 50। इसका मतलब 50 काम क्यू अकेला करता है। इसी प्रकार से यहां देख लीजिएगा, पी भी है और क्यू भी है, तो पी भी है और क्यू भी है। यदि तीनों होते तो यहाँ एल ही तो बचा है, एल ही तो बचा है बेटा। तो इन दोनों ने कितना काम कर लिया है 60, तो एल कितना काम करेगा 40 काम करेगा। तो आप देखिए 2 तो हमारे पास आ चुके हैं, कौन कौन सा, आप कहेंगे एल था, पी था और क्या था क्यू था। तो आप बताइए क्यू ने कितना किया है 50 काम, और पी ने कितना किया है, पी ने हमें नहीं एल में सॉरी एल ने कितना काम किया है 40। तो 40 और 50 90, तो इसने कितना किया होगा 10। तो सबसे अच्छा कौन काम करता है, क्यू ही तो करता है। तो यही तो पूछा है सबसे कुशल काम कौन करता है, तो क्यू आ जाएगा, सबसे अच्छा काम करेगा तभी तो सबसे कुशल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेशमा अकेले किसी कार्य को 14 दिन में कर सकती है। तो अब कहता है रेशमा जो है, रेशमा जो है किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कंप्लीट काम कर सकती है। और भावना रेशमा से, तो भावना जो है बेटा, भावना रेशमा से, रेशमा से 40% अधिक कुशल है। तो ये 100 काम करती है, तो ये 140 करती होगी, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा बेटा, बताइए है कितना आएगा 7:5। तो अब बताइए काम किसने कंप्लीट कर चुका है बेटा, रेशमा द्वारा काम कंप्लीट हो चुका है। और कै दिन में कंप्लीट हो चुका है 14 दिन में। तो रेशमा एक दिन में कितना करती है बेटा 14 दिन में किया, और एक दिन में कितना करती है 5। तो हम कह सकते हैं कि काम कितना होगा 70 होगा, क्योंकि एक दिन में 5 करा तो 14 दिन में 70 ही तो किया होगा। आगे कहता है भावना उस कार्य को कितने दिन पूरा करेगी, तो भावना की कार्य क्षमता कितनी है 7। तो 7 से 70 को भाग करेंगे तो क्या दिन लगेंगे 10 दिन, और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक समूह में 1200 पुरुष हैं, उनके पास 80 दिन का खाना है बेटा। 5 दिन के बाद 400 पुरुष समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है बेटा। तो आप कहेंगे 1200 पुरुष थे और उनके लिए कितने दिन का खाना था 80 दिन का। तो कोई व्यक्ति ना आता ना जाता, तो 80 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, ये तो खाना हो गया बेटा, मगर 1200 व्यक्ति थे, खा रहे थे रोज, और कै दिन के बाद 5 दिन के बाद। तो 5 दिन तक तो किसने खाया होगा 1200 पुरुषों ने, 5 दिन खाया। और 5 दिन के बाद क्या होता है कि बेटा 400 छोड़कर चले जाते हैं, तो 1200 में से 400 चले गए, तो बचे कितने 800। और 800 लगातार उसे खाएंगे और वही खाना खाएंगे जो पहले था। तो इधर भी वही खाना है और इधर भी वही खाना है, बस इधर 80 के द्वारा खाया जा रहा था, मगर इधर अलग अलग तरीके से खाया जा रहा है। पहले कुछ व्यक्ति ने खाया और बाद में कुछ व्यक्ति ने खाया। तो देखिए कार्य समान रहेगा। तो अब बताइए, आप जानते हैं 18, देखिए 12 नंबर कितना होता है, सॉरी 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो हम कह सकते हैं ये 96,000, और इधर कितना आएगा बेटा 6000, और प्लस 800 एक्स आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 96,000 में 6000 गए तो 90,000 बचेगा। 90,000 बराबर 800 एक्स बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और इसको हम भाग करेंगे तो 90/8 बराबर एक्स, और 8 से भाग करेंगे 8 ही का 8 बच्चा बेटा, 8 ही का 8 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो आप कह सकते हैं कि एक्स की प्रॉपर वैल्यू कितनी आएगी 112.5 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ बढ़ियों ने एक कार्य को 20 दिन में पूरा कराने का वादा किया, जबकि जब कार्य शुरू होता है तो उनमें से 8 बढ़ी अनुपस्थित रहे और शेष बढ़ियों ने 40 दिन में पूरा कार्य कर दिया। तो बढ़िया कितने थे हमें नहीं पता, तो हमने कितना मान लिया x, और इन x बढ़ियों ने कितने दिन में कार्य पूरा कराने का वादा किया था 20 दिन। तो आप जानते हैं m1 गुणा d1, इस प्रकार से बेटा m2 गुणा d2,
अब देखिएगा x बढ़ी आए और कै दिन तक करने का वादा लिया था 20 दिन में, लेकिन उनमें से कितने नहीं आए बेटा, 8 बड़े नहीं आए, तो x में से कितने घटा दो, 8 घटा दो। और इन्होंने शेष बढ़ी ने कितने दिन में पूरा किया, 40 दिन में। तो m2 कितना हो गया, x माइनस 8, और कितने दिन लगे, 40 दिन। खत्म कर दीजिएगा, 20 दूनी 40 होता है। यहाँ क्या आएगा, x बराबर 2x माइनस के 16, इसको इधर ले आइए तो x बराबर कितना आएगा, 16, और यही क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। आपसे पूछा बढ़ी कितने थे, तो 16 इसके यहाँ पर शुरुआत में बढ़ी थे बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है 9 लड़के 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा आगे कहता है, देखिएगा 9 लड़के हैं बॉयज और बेटा 12 पुरुष हैं, और एक काम पर कितने दिन लगा दें, 24 दिन लगा दें, तो क्या कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है। आगे क्या कहता है, प्रत्येक लड़का काम को पूरा करने में एक पुरुष से लिए गए समय से 3 गुना समय ज्यादा लेता है। इसका मतलब क्या कहता है, लड़के की कार्यक्षमता और पुरुष की कार्यक्षमता के बारे में बताया गया है। तो वो कहता है एक लड़के द्वारा लिया गया समय पुरुष से लिए गए समय से कितना है, 3 गुना। तो ये एक समय लेता है तो ये कितना लेगा, 3। ये क्या है बेटा, इन दोनों के समय का अनुपात है। और आप जानते हैं समय से हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता निकाल सकते हैं, गति निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं समय का डायरेक्टली इनपुट देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कार्य क्षमता होती है बेटा। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनके काम करने की गति कितनी होगी बेटा, 1 और 3 होगी। और दोनों ने काम कंप्लीट कर लिया, तो आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो एक बात बताइए, लड़के की कितनी है बेटा, 1। तो 9 लड़के हैं, कितनी गति से काम करते हैं, 1 की गति से। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। और प्लस 12 है, और एक आदमी कितना करता है, 3, तो 12 3 36 ही आ जाएगा। और कै दिन में किया बेटा, 24 दिन में, तो काम निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा बेटा, यहाँ बताइए, यहाँ आपका आ जाएगा 45 और यहाँ आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये क्या है, काम है बेटा। अब उस काम को किससे कराना है बेटा, 15 पुरुष से। तो आप जानते हैं बेटा 15 पुरुष, एक पुरुष कितना काम करता है, 3, तो 15 कितना करेंगे, 15 गुणा 3, और 15 3 45, तो 45 कट जाएगा। तो कितना दिन आंसर आ जाएगा, 24 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अकेले एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि एक महिला उस कार्य को 18 दिन में पेंट कर सकती है। तो एक आदमी और 3 महिला मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती हैं। तो आप बताइए, एक आदमी था 9 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि एक महिला है बेटा उस कार्य को 18 दिन में पूरा पेंट कर सकती है। तो अब मुझे बताइएगा बेटा, दोनों का काम निकाल लीजिएगा। काम कितना आएगा, 18, 9 2 नहीं 18, 9 का ना 9। तो ये क्या है बेटा, काम करने की गति है बेटा। आगे क्या कहा है बेटा, आगे कहता है बेटा कि काम को, जो काम है बेटा, काम तो 18 ही है, 3 आदमी और 3 महिलाओं के द्वारा कराया जाए। तो एक आदमी कितना करता है बेटा, 2, तो 3 कितना करेंगे, 6, और एक महिला 1, तो 3 का ना 3। तो आप कह सकते हैं 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 9 की गति से काम किया, अगर 18 काम था बेटा, तो 9 से 18 को भाग करेंगे तो कै दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A1 अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और A2 अकेले उस कार्य को बेटा कितने दिन में, सॉरी ये 12 दिन था बेटा, और ये 15 दिन में पूरा कर सकता है। और A3 जो है उस कार्य को बेटा इनकी सहायता से A3 की सहायता से दोनों बेटा बढ़िया। तो आप मुझे बताइए, A1 प्लस A2 और प्लस A3 की सहायता किसने ली, दोनों ने ली बेटा। तो कार्य कितने, 5 दिन में खत्म हो गया। तो कार्य समान था बेटा। तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा, काम निकाल लीजिएगा। काम निकालेंगे तो काम कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। तो 15 चौका 60, सॉरी 12 पंजे 60 हो जाता है, 15 चौका 60 हो जाता है, और यहाँ कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। तो कार्य क्षमता निकाल ली। तो A की अकेले की कितनी है, 5 है, और A2 की अकेले कितनी है, 4 है, और A3 की कितनी होनी चाहिए बेटा ताकि 12 हो जाए। तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है A3 अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिन में कर सकता है। तो काम कितना है बेटा, 60 है, और A3 से कराना है। तो A3 की कार्य क्षमता कितनी है बेटा,
3 है तो 3 से भाग कर दीजिएगा, तो आप बता सकते हैं कितना आएगा, 20 दिन आएगा। तो आप बताइए A3 के द्वारा कितने दिन पूरा हो सकता है, B3 के द्वारा बेटा, A3 के द्वारा 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा।